अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। आप लोग देख रहे हैं सेल्फ पब्लिशिंग एआर यूट्यूब चैनल। आज जो है वो हमारा केडीपी का कोर्स चल रहा था जो कि ख़त्म हो गया। तो इसमें जो है वो कुछ लोगों को ये मसला आ रहा है कि उनको जो है वो टॉपिक सिलेक्ट करने में जो है वो काफ़ी मसला आ रहा है। कुछ लोग जो है वो अपना टॉपिक अच्छा सिलेक्ट कर लेते हैं, बट उनसे जो है वो सब टाइटल नहीं क्रिएट होता। कि आप जो है वो एक सब टाइटल कैसे एक अच्छा जो है वो क्रिएट कर सकते हो। अगर वो जो है वो टाइटल अच्छा उनका हो जाता है तो फिर उनको सब टाइटल के अंदर मसला आ जाता है। तो आज हम जो है वो उसके अंदर ये सीखेंगे कि आप इजी वे के अंदर जो है वो अपना टॉपिक किस तरह से सिलेक्ट कर सकते हो, जिसमें आपका टाइटल और सब टाइटल जो है वो इजी वे के अंदर बन जाएगा। तो आज हम चलते हैं फिर अमेजोन के ऊपर। तो यहाँ से हम ये देखेंगे, अपना सबसे पहले जो है वो यहाँ पे न्यूयॉर्क सेलेक्ट करते हैं, न्यूयॉर्क का कोड यहाँ पे लगाते हैं, इसको अप्लाई कर देते हैं। डन कर दिया। उसके बाद यहाँ से बुक्स को सिलेक्ट करते हैं। इसको फिर हम जो है वो खाली सर्च कर देते हैं। आपने इस तरह से जो है वो खाली सर्च कर देना है। अब आपके पास जो है वो यहाँ पे काफी सारी बुक्स शो हो जाएंगी। ठीक है जी, इधर आप साइड पे देखें, यहाँ से देखें। ये आप लोगों को सारे बुक्स के डिपार्टमेंट शो हो रहे हैं जो कि आप किस कैटेगरी के अंदर जो है वो अपनी बुक लिखना चाहते हो। आर्ट, फोटोग्राफी, बायोग्राफीज के अंदर, बिजनेस मनी के अंदर। आप जो सबसे ज्यादा चल रही है उसमें बिजनेस मनी है, इसमें चिल्ड्रन बुक्स हैं। चिल्ड्रन बुक्स क्योंकि मोस्टली जो है वो वर्क बुक होती हैं तो आप इनके ऊपर ना जाएं। और इसके अलावा जो है वो नीचे एजुकेशन टीचिंग ये ज्यादा चल रही है। उसके बाद हेल्थ एंड फिटनेस, हिस्ट्री के ऊपर। इसके बाद जो है वो मेडिकल बुक्स। और इसी तरह से हम नीचे आते हैं तो हम यहाँ पे देखेंगे ये रिलेशनशिप के ऊपर है। और इसके बाद सेल्फ हेल्प के ऊपर बुक्स हैं, स्पोर्ट के ऊपर हैं, टीन के ऊपर हैं, तो ट्रैवल के ऊपर हैं। तो जो ये वाली जो है वो सबसे ज्यादा चल रही है यहाँ पे बुक्स। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे कोई बुक जो है वो यहाँ से एक कैटेगरी चूज कर लेते हैं। ये बिजनेस मनी के ऊपर मैनेजर को क्लिक कर। अब यहाँ पे क्या होगा कि हमारे पास बुक्स आ जाएंगी बिजनेस मनी के रिलेटेड। सारी बुक्स जो है वो हमारे पास आ गई, क्योंकि बिजनेस मनी की जो है वो सारी नॉन फिक्शन बुक्स होंगी। तो आपने ये ऊपर वाली जो पॉपुलर है ना वो छोड़ देनी है। आपने नीचे आ जाना है। अब नीचे आ जाएं, ठीक है। यहाँ पे जहाँ पे ये न्यू रिलीज लिखा हुआ आ रहा है इसके ऊपर आ जाएं। इसके बाद नीचे डील्स लिखा हुआ आ रहा है, ये जो है मैंने आपको बताया था डील कट डाउन होता है, ये वाली सर्विसेज इन्होंने लगाई हुई हैं। इसके बाद ये नीचे आ जाए, यहाँ पे ये सारी आपको बुक्स नजर आ रही हैं। अब आपने क्या करना है, यहाँ से कोई बुक जो है वो आपने सिलेक्ट कर लेनी है। यहाँ से कोई भी जो है वो नॉन फिक्शन की बुक जो है वो आपने सिलेक्ट कर लेनी है। अब हम यहाँ से ये देखते हैं कि आपने उसकी कौन सी चीज जो है वो सिलेक्ट करनी है। यहाँ से हम किसी बुक को ओपन करते हैं। यहाँ से मैंने ओपन कर लेता हूँ। आगे नेक्स्ट देखते हैं, सियाल के ऊपर क्लिक करते हैं। करने के बाद जो है ये आपके पास यहाँ पे से सारी बुक्स यहाँ पे शो हो जाएंगी। फिर हम यहाँ से कोई बुक सिलेक्ट कर लेते हैं, जो आपको अच्छी लगती है आपने वो वाली सिलेक्ट करनी है। मैं आप यहाँ पे देख लेता हूँ। इसी तरह से नीचे जाएं और हम आगे कर लेते हैं पेज।
आप कोई सी जो है वो कैटेगरी सिलेक्ट कर सकते हैं यहाँ से। चलें, ये मुझे अच्छी नहीं लग रही कैटेगरी, तो मैं जो है ना वो कोई और कैटेगरी यहाँ से सिलेक्ट करता हूँ। इसके अंदर कोई अच्छी बुक नहीं मिल रही, तो आप जो है वो यहाँ से कोई और कैटेगरी सिलेक्ट कर लेते हैं। यहाँ से मैं लिख लेता हूँ, ये मैंने एक टॉपिक सर्च किया, इसके बाद हम देखते हैं इसके अंदर बुक्स आ रही होंगी। अब यहाँ पे देखें, आपने वो वाली बुक जो है ना वो ले लेनी है यहाँ से। जैसे मुझे ये बुक जो है ना वो अच्छी लग रही है। अब आपने क्या करना है, यहाँ से देखें इसको, इसका जो है ना वो हम यहाँ से टाइटल को कॉपी करते हैं। टाइटल को कॉपी करने के बाद जो है वो मैं अपने पेड टूल की तरफ जाऊंगा। ये आपने नहीं जाना, ये मैं सिर्फ आपको समझाने के लिए यहाँ पे कर रहा हूँ। यहाँ पे हम इसको जो है वो सर्च किया मैंने टाइटल को। सर्च करने के बाद इसके हम रिजल्ट चेक कर लेते हैं। अब देखें ये वाली बुक जो है ना वो मेरे पास आ गई है। यहाँ पे देखें, सोशल स्किल्स फॉर द ओवर थिंकर, ये मेरे पास बुक आ गई। इसकी कैटेगरी देखें, इसके जो है वो ये ऑथर आ रहा है, इसके जो है वो पेज एज जो है वो इसकी 236 आ रही है। इसका BSR इतना आ रहा है, इसके पेजेस जो है 192 आ रहे हैं। इसके ऊपर उन्होंने ये कहा कि PPC ऐड तो नहीं रन किए हुए, तो इस बंदे ने नहीं, यहाँ पे नो लिखा हुआ आ रहा है। इसके बाद इसकी प्राइस इतनी है, एक दिन की सेल जो है ना वो इसकी $39 आ रही है, और मंथली सेल इसकी $893 आ रही है। अब क्या करना है आपने यहाँ पे, वो वाली बुक यहाँ से आपने सिलेक्ट करनी है। आप इससे अच्छा कवर बना सकते हो, ये बहुत ही नॉर्मल सा कवर बना हुआ है। और ये नीचे देखें, इसकी जो है ना वो 18 दिसंबर 2023 के अंदर ये पब्लिश हुई थी। तो अब जो है ना वो तकरीबन इससे 8 से 10 मंथ जो है वो इससे होने वाले हैं इस बुक को। इसके ऊपर कोई कीवर्ड जो है वो रन नहीं किए हुए, कुछ भी नहीं किया हुआ। और इसकी जो है वो 8-10 मंथ के अंदर जो है ना एक दिन की सेल इसकी $39 आ रही है। मंथली सेल इसकी जो है वो $893 आ रही है। तो इसका क्या मतलब हुआ कि एक दिन की अगर ये $39 सेल ले रहा है, तो क्या आप जो है वो एक दिन की $10 से $15 भी नहीं ले सकेंगे? वो किस तरह से ले सकेंगे, हम उसको देखते हैं। आपने क्या करना है, वो वाली बुक सिलेक्ट करनी है आपने जो कि नॉन फिक्शन हो। ठीक, ठीक है। नॉन फिक्शन बुक हो, और आपने उसके रिव्यूज देखने हैं। ये वाले रिव्यूज जो है ना ये देखने हैं आपने, यहाँ पे इसके 53 आ रहे हैं। तो आपने जो रिव्यूज देख रहे हैं ना, वो 1000 से जो है ना वो कम होने चाहिए। रिव्यू कम से कम जो है वो 1000 से कम होने चाहिए। अगर 500 से भी कम आपको मिल जाए तो वो बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि इसके 53 हैं। तो इसकी सेल मैंने आपको दिखा दी कि एक दिन के अंदर जो है ना वो इसकी $40 सेल आ रही है। अब इसकी ये देखें, आगे प्राइस देखें इसके अंदर। इसकी जो ई बुक की प्राइस है वो 3.99 लगी हुई है। पेपर बैग की प्राइस जो है वो 13 पॉइंट लगी हुई है, और हार्ड कवर की प्राइस जो है वो 27 लगी हुई है। अब हम क्या करेंगे, ये देखें, ये बहुत बेकार बेकार सा कवर बना हुआ है। अब आप इसके थोड़े से जो है ना वो रिव्यूज को देख लें, पहले 5 रिव्यूज को देख लें, यहाँ से इसको रीड कर लें। ठीक है, कि इसके अंदर कौन सी चीज जो है वो मसला कर रही है। 5 रिव्यूज के अंदर जो है ना ये लंबे लंबे रिव्यूज हैं, तो आपको आइडिया हो जाएगा कि इसके अंदर कौन सी चीज जो है वो मिसिंग है, और कौन सी चीज जो है वो इसके अंदर ऐड करने वाली है। अच्छा, अब आप क्या करेंगे कि आपको टॉपिक सिलेक्ट करने के अंदर मसला आ रहा था, तो इसमें ये देखें, इसके रिव्यू जो है वो 53 लगे हुए हैं। आपने कोशिश करनी है कि 500 से नीचे रिव्यू हों, और जो है वो 50 से कम ऊपर हों, और 500 से नीचे हों। ये नहीं कि बहुत ही कम रिव्यू हों और आप उसके ऊपर बनाना शुरू कर दो, ऐसा नहीं करना आपने। ठीक है, 50 तक जो है ना वो कम से कम रिव्यूज होने चाहिए। अगर 50 तक भी जो है वो 50 से ऊपर रिव्यू होंगे, 50 60 70 के करीब होंगे, तो वो बुक जो है वो $1000 जो है ना वो प्रॉफिट कमा रही होगी। तो अब आपने क्या करना है, यहाँ से इसका टाइटल आपने कॉपी कर लेना है। टाइटल कॉपी करने के बाद आपने सीधा चले जाना है चैट GPT के ऊपर।
ठीक है, यहाँ से हमने जो है वो चैट जीपीटी ओपन कर ली। तो अब हम यहाँ पे देखें, अब आपने यहाँ पे क्या करना है, यहाँ से पीछे जो है वो जाके मैं आपको एक चीज दिखा दूं। अब ये देखें, ये इस बंदे ने क्या किया हुआ है कि सोशल स्किल्स फॉर द ओवर थिंकर, ये एक टॉपिक हो गया इसका। उसके बाद बीट सेल्फ, ये यहाँ तक एक कीवर्ड हो गया। इसके बाद ये दूसरा कीवर्ड इसके पास आ रहा है, और ये तीसरा कीवर्ड आ रहा है। ठीक है, ये तीन कीवर्ड जो है ना वो कम से कम आपके सब टाइटल के अंदर होने चाहिए, जिसका कोई जो है वो मतलब हो, कि आपकी जो है वो इसके ऊपर कम से कम जो है वो एक से दो या तीन चैप्टर लिखे जा सके। अब हम यहाँ से इसका रीड सैंपल भी चेक कर लेते हैं कि इसने जो है वो किस तरह से अपनी बुक को बनाया हुआ है। इसका टेबल ऑफ कंटेंट मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। अब ये देखें, ये उसका जो है फर्स्ट कीवर्ड है द ओवर थिंकर माइंड, उसके अंदर उसने तीन चैप्टर ऐड किए हुए हैं। ठीक है, इसके बाद ये चैप्टर 2 आ रहा है गेटिंग आउट ऑफ योर हेड, इसके अंदर भी उसने तीन ऐड किए हुए हैं, इस कीवर्ड के अंदर तीन चैप्टर ऐड किए हुए हैं। ठीक है, उसके बाद इंगेज अगेन, तो इसके अंदर भी तीन जो है वो चैप्टर ऐड किए। उसके बाद टेक एक्शन, ये एक एक कीवर्ड आ रहा है, उसके अंदर तीन तीन जो है वो उसने चैप्टर्स ऐड किए हुए हैं। तो आपने भी ऐसा कीवर्ड जो है वो हमेशा सब टाइटल के अंदर रखना होता है, जिसके जो है वो आप कम से कम जो है वो उसके ऊपर चैप्टर लिखे जा सकें। अब हमने यहाँ से इसको कॉपी किया, आप यहाँ पे आ जाएं, यहाँ पे आप सर्च करें कैन यू राइट लॉन्ग टाइटल फॉर ई बुक ऑन दिस डिटेल। आगे जो उसका टाइटल होगा ना, आपने उसको कॉपी कर देना है। ठीक है, यहाँ पे हम फॉर कर देते हैं कैन यू राइट, यहाँ पे आप लगा दें 10, 10 लॉन्ग टाइटल फॉर ई बुक ऑन दिस डिटेल। हम यहाँ से अब इसको जो है वो कर देते हैं। अब आप यहाँ पे देखें कि ये जो है ना वो आपको यहाँ से टॉपिक भी मिलेंगे, और आपको एक जो है वो अच्छा टाइटल और सब टाइटल भी मिलेगा। अब यहाँ पे ये देखें मास्टर सोशल स्किल्स फॉर द ओवर थिंकर, ये देखें कितना अच्छा जो है वो आपका टॉपिक मिल गया। आपको टॉपिक्स नहीं मिलते थे तो ये आपका टॉपिक हो गया। उसके बाद देखें, ये भी एक कीवर्ड हो गया। इसके बाद ब्रेक योर कंफर्ट जोन, ये हो गया कीवर्ड, और इसके बाद ये हो गया। ठीक है, ये देखें सेम उसी के साथ मिलती जुलती जो है ना वो, ये आपको उस बंदे ने टाइटल और सब टाइटल जो है वो दोनों चीजें क्रिएट कर दी हैं, 10 क्रिएट कर दी हैं। आप ये देखें ओवरकम ओवर थिंकर जो है वो ये आपका टाइटल हो जाएगा। उसके बाद डिवेल्प सोशल स्किल्स, बीट सेल्फ लिखा हुआ है। उसके बाद एंड जो है वो कंफर्ट जोन, ये तीन चार जो है वो इसके अंदर कीवर्ड आ रहे हैं। अब ये देखें सोशल स्किल्स फॉर द ओवर थिंकर, हाउ टू स्टॉप सेल्फ sabotage, स्टेप आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन एंड थ्राइव इन एनी सोशल सिचुएशन। ये देखिए ये कितने अच्छे जो है वो उन्होंने आपको टाइटल और सब टाइटल जो है वो क्रिएट करके दे दिए हैं। अब यहाँ पे ये नीचे वाला भी देख लें इसी तरह से। अब ये देखें इसके अंदर आपको कितने कीवर्ड्स मिलते हैं, ये देखें। ठीक है, इसके बाद नीचे आए, नीचे आने के बाद ब्रेकिंग द चेन्स ऑफ ओवर थिंकर, सोशल स्किल, अनलॉक द ओवर थिंकर। ये जहां से जो आपको टाइटल यहाँ पे अच्छा लग रहा है आपने वो वाला ले लेना है, जो कि आपको ज्यादा अट्रैक्टिव लग रहा हो। ठीक है, तो यहाँ पे ये देखें आपको काफी सारे जो है वो शो हो गए हैं। अब ये देखें, ये मुझे जो है ना वो सबसे अच्छा लग रहा है, ये वाला। आपने क्या करना है यहाँ पे, कैन यू राइट आउटलाइन फॉर ई बुक ऑन दिस टाइटल। तो हमने सर्च किया, अब हम जो है वो इसको देख लेते हैं। अब ये देखें सेम जो है वो
अब आप क्या बनाते हो, आपसे जो है वो जब आपने बनाना था तो आपसे सेम चीजें नहीं बननी थी, ठीक है। जब आप अपने माइंड से जो है वो टॉपिक को सोचते हो तो वो आपसे जो है वो सेम चीजें नहीं बनती। अब क्या होगा, यहाँ से देखें इसको, हमारे टाइटल को देखें। सबसे पहले हमारा इंट्रोडक्शन, हमेशा आपकी बुक का सबसे पहले इंट्रोडक्शन आता है, वेलकम टू द जर्नी। तो ब्रीफ इंट्रोडक्शन टू द बुक एंड पर्पस, ठीक है। जब आप इस तरह से लिखोगे तो ये देखें सबसे पहले जो है ना वो ये आपको इंट्रोडक्शन लिख के देगा कि ये बुक जो है वो किस पर्पस के लिए है, उसका जो है वो इंट्रोडक्शन देगा। उसके बाद आपको बताएगा अंडरस्टैंडिंग ओवर थिंकिंग, और इसके अंदर जो है वो ये सारी चीजें आपको बता देगा कि इस बुक के अंदर जो है वो कौन कौन सी चीजें हैं। अब ये देखें, इसको पढ़ें, इट्स इम्पैक्ट ऑन सोशल स्किल्स एंड व्हाई दिस बुक इज नीडेड। मतलब कि आपको क्यों पढ़ने की ये जरूरत है बुक। जब ये इस तरह से चीजें जो है वो आपकी बुक के अंदर स्टार्ट के अंदर ही आ जाएंगी इंट्रोडक्शन में, तो आपकी बुक्स जो है वो जरूर सेल होंगी। उसके बाद देखें द प्रॉमिस ऑफ दिस बुक, इंट्रोडक्शन के अंदर सिर्फ यही बता रहा है कि ये बुक जो है वो किस चीज के लिए है और क्या जो है वो आपको फायदा दे सकती है। अब ये देखिए चैप्टर 1 यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। उसने एक कीवर्ड लिया है यहाँ पे, अंडरस्टैंडिंग द ओवर थिंकर माइंड। उसके अंदर देखें व्हाट इज ओवर थिंकिंग, द फिलोसफी बिहाइंड ओवर थिंकिंग। उसके बाद देखें कॉमन ट्राइगर्स ऑफ फॉर ओवर थिंकर्स, ये देख लें। उसके बाद ये देखें चैप्टर 2 के अंदर आपको ये दूसरा उसने कीवर्ड ले लिया। उसके बाद चैप्टर 3 के अंदर देखें ये तीसरा कीवर्ड ले लिया। उसके अंदर उसने जो है वो आपको चैप्टर बना के दे दिए, ठीक है। यहाँ पे ये देखें चैप्टर 4 के अंदर जो है वो ये देखें इस तरह से दे दिया। अब क्या होगा कि जब आप इस तरह के टॉपिक लेंगे तो आपको अपनी बुक्स के अंदर पिक्चर्स ऐड करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, जो कि आप जो है वो एक अच्छे तरीके से पिक्चर्स ऐड नहीं कर सकते, उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। जस्ट आपका कंटेंट आएगा। तो ये देखें बिल्डिंग सोशल स्किल्स आ रही है, तो इस तरह से जो है वो आपके 10 से 15 चैप्टर बन जाएंगे और बहुत जो है वो अच्छे चैप्टर आपके बन जाएंगे। और एंड पे जो है वो आप अपनी कंक्लूजन ऐड कर देंगे तो आपकी जो है वो एक अच्छी बुक जो है वो इसके ऊपर बन जाएगी। तो इस तरह से जो है वो अब आपने अपने टाइटल और सब टाइटल क्रिएट करने हैं। इसी तरह से नीचे आप इसी के आएंगे तो आपको काफी सारी जो है वो बुक्स शो हो जाएंगी। आपने ज्यादा रिव्यूज वाले नहीं लेने, वो इसलिए नहीं लेने कि आपकी जो है वो जो जिसके ऊपर ज्यादा रिव्यूज होते हैं तो उस टॉपिक के ऊपर अगर सर्चिंग आती है तो सर्चिंग के अंदर क्या होता है कि जो है वो उनकी बुक टॉप पे आ रही होती है, उनके रिव्यूज ज्यादा होते हैं, उनको ये देखेंगे फर्स्ट जो है वो बेस्ट सेलर का बैच जिसे मिला हुआ है, तो लोग फिर उसी को ले लेते हैं क्योंकि उसके अंदर जो है वो काफी अच्छी चीजें होती हैं। तो इस चीज को आपने देखना है कि आपने हमेशा वो बुक सिलेक्ट करनी है जिसके रिव्यूज कम हो, यानी कि कम सेल हो रही हो उसकी, लेकिन हो रही हो जो जो है वो चाहे वो 1 साल गुजर जाए 2 साल गुजर जाए उसकी जो है वो सेल हो रही हो। इसी तरह से आप इसको आगे कर लें थोड़ा। आगे करने के बाद नीचे हम देख लेते हैं इसके, ये देखें रिव्यूज हम देख लेते हैं। ये देखिए ये भी एक अच्छी बुक है, ये देखें ये भी एक बहुत अच्छी बुक है। इसके ऊपर भी आप जो है वो सेम इसी तरह से जो है वो बनवा लें टाइटल वहां से और लिखना स्टार्ट कर दें। अब आपने एक चीज यहाँ पे और भी याद रखनी है कि जब आपने इसी टॉपिक के ऊपर हमारी इसी कैटेगरी के अंदर बुक आ गई है हमारी, तो आपने क्या करना है कि इसके 192 पेजेस हैं तो आपने इसके पेजेस थोड़े ज्यादा कर देने हैं। अच्छा सा जो है वो इस बुक को बना देना है। बनाने के बाद आपने क्या करना है, इसकी प्राइस देखें पेपर बैग की इतनी लगी हुई है तो आपने हमेशा $11 रख देनी है अपनी पेपर बैग की प्राइस। और जिस बुक का आप टाइटल ले रहे हो या सब टाइटल ले रहे हो उसकी ई बुक की प्राइस 3-4 होगी तो आपने उसके 2 तक रख देनी है। अगर किसी की 2 लगी हुई होगी तो आपने 1.99 रख देनी है, बस प्राइस कम रखनी है और पेजेस ज्यादा कर देने हैं आपने। सेम उसी तरह की उसको जो है वो बुक मिल जाएगी कम प्राइस के अंदर, तो वो जो है वो उसकी बुक नहीं लेगा, आपकी बुक लेगा। और उसी के साथ मिलती जुलती चीजें जो है वो आपकी बुक के अंदर ऐड होंगी, तो इनशाला जो है वो आपकी बुक इससे ज्यादा अर्निंग जो है वो जनरेट कर सकेगी। उम्मीद करता हूँ आपको आपको जो है वो काफी इससे सीखने को मिला होगा। तो नेक्स्ट आप लोगों ने जो भी काम करना हो, जिनको टॉपिक्स की समझ नहीं आ रही, तो वो आप जो है वो इस तरह से कर लें। आपका टाइटल भी अच्छा बनेगा, सब टाइटल भी अच्छा बनेगा, और आप इसके ऊपर जो है वो एक बुक भी अच्छे तरीके से आपकी लिखी जा सकेगी। अब दूसरी चीज ये भी याद रखनी है आपने जैसे मैंने ये वाली बुक सिलेक्ट की, इसकी आपने प्राइस वगैरह भी देख लेनी है, उसके बाद उसका कवर भी देखना है। अब ये चीज भी होनी चाहिए कि उसके कवर से आपका अच्छा कवर होना चाहिए,
और ज्यादा अट्रैक्टिव कवर जो है वो आपका होना चाहिए उस बंदे से। तो श्योर जो है वो 100% श्योर होगा कि आपकी बुक जो है वो ज्यादा सेल होगी, और उस बंदे की जो है वो सेल कम आएगी। तो इस चीज का आपने ध्यान रखना है। और इस तरह से अगर आप काम करेंगे तो आप जो है वो एक अच्छी इनकम जनरेट कर सकेंगे। ठीक है जी। तो उम्मीद करता हूँ आपको काफी कुछ समझ आया होगा। तो इंशाल्लाह जो है वो नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे हम। ओके, अल्लाह हाफिज।